हेलो दोस्त। आज जो है एसएससीजीडी का जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसमें आज जो है पार्ट 4 लाए हैं। आप लोग जो है पूरी क्लास को देखना और अच्छी तरह से नोट्स बनाना, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मैं सारे सवाल को जो है 2 या 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग खूब मेहनत करना और सिलेक्शन तक अपना मेहनत को पहुंचाना। और मैं बार बार कहता हूं कि हर एक मैच जो है 2 या 5 सेकंड में बनाया जा सकता है। सिर्फ आपको जो है बनाने का तरीका या कॉन्सेप्ट मालूम हो। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप जो है 2 या 5 सेकंड में पूरी माने प्रत्येक मैथ को सोल्व कर सकते हैं। और आप लोग खूब मेहनत करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग खुद जो है 2 या 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास करें, नहीं तो हम बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का जोगफल 21 है और उसका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक आपको जो है दोनों दिया हुआ है 7 और 14 दिया हुआ है। तो इसका व्युत्क्रमों का योग कर रहा है। देख लेते हैं कि जो आपको महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक जो दिया हुआ है उसी का जोगफल आपको जो है मैंने दिया हुआ है 21। यदि इस तरह से रहे तो क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर रहे, इसका मतलब है संख्या आपको 7 और 14 है तो 1/7 प्लस 1/14 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसको जो है आपको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/14 आंसर हो जाएगा आपको ये। अब देखिए जोड़ने का तरीका हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं जोड़ने का। इस तरीका से आप जोड़ सकते हैं। अब आपको कैसे करना, यहाँ जो है देखिए नीचे मान लीजिए यहाँ 14 दिया हुआ है तो इसको भी 14 बना देंगे तो 2 से नीचे गुना तो 2 से ऊपर से गुना। इस तरह से यदि हम करेंगे 2 प्लस 3 बटा, तो आपको फास्ट तरीका से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एलसीएम निकालते हैं 14 इस तरह से लिख करके तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ गए? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आपको 2 या 5 सेकंड में आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ दिया हुआ है 17 से आपको विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित आपको 2 अंकों सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो 17 की 2 तल से हो जाएगा 102, ये तो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या 34 में जो देखते हैं इसका जो है बड़ी कितना हो जाएगा, 2 अंक की चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा इतना। और कौन सी कर रहा है इसका जो है आपको लघुत्तम समवर्तक, हाँ कौन जी कह रहा है आपको 2 अंकीय सबसे बड़ी लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। अब इसमें देख लेते हैं, इसका जो है गैपिंग चेक करते हैं कितना का गैपिंग हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है उसको भी हम बता देंगे। समझ गए? और या तो इसका जो है आपको एलसीएम और निकाल लीजिए। देख लेते हैं इसमें एलसीएम निकालने का क्या तरीका है। हमें एचसीएफ नहीं मांग रहा है, एलसीएम चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 17 पहले ही से मौजूद है तो इसका जो 17 है ना इसको हटा देंगे। 17 गुना 4 है तो इसका जो है आपको 17 को हटा देंगे और यहाँ 2 पहले ही से मौजूद है तो यहाँ से भी 2 आपको हटा देंगे तो बच जाएगा आपको 2। तो ये कितना हो जाएगा आपको 204 आंसर। समझ गए? नहीं देखिए समझाने में आपको जो है जो भी टाइम लगे या बोलने में, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है ना ही इतना लिखना है। समझ गए? फास्ट तरीका से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब पूरी क्लास को देखना क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बीच वाले में आते हैं, क्योंकि कुछ मैथ ऐसा होता है जो कि आपको पहले पहले जो है कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बीच में कॉन्सेप्ट रहता है। और यदि आप क्लास अभी से शुरुआती में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको बीच में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको जो है पूरी क्लास को देखना है। जेड का वर्ग ज्ञात करें, इसका मतलब है देख लेते हैं। यहाँ सब दिया हुआ चारों ऑप्शन में सब वर्ग दिया हुआ है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आपको 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए और आपको जो है 40 से विभाजित किए जाने पर जेड से प्राप्त। तो इसका मतलब क्या है, 4 अंकों की पहले यहाँ देख लेते हैं 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसको 4 अंक तक ले जाना है तो कितना से गुना करके 4 अंक, यदि 10 से गुना करते हैं तो 720 होता है। इसका मतलब 3 अंक अभी हुआ, हमें 4 अंक तक पहुंचना है। तो इसमें आओ 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपको कितना
तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है जोड़ के। अब इसका गैपिंग चेक कर लेते हैं, कितना होता है 72, इसका मतलब 008 कितना हो जाएगा, इसका कुछ कर 10 से भागा देने पर, हाँ 40 से विभाजित करने पर आपको शेषफल कितना, 40 से इसको भागा देंगे शेषफल 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग मांग रहा है, इसका मतलब 64 होगा। समझ गए ना, इतना फास्ट आपको करके निकल जाना है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा समय देते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको देखते हैं, पहले ही कह रहा है आपको 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, वो संख्या को चुनना है। 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72, और इसको ले जाना है आपको कितने अंक तक, वहां कह रहे 4 अंक तक ले जाइए, 4 अंक तक ले जाइए, समझ गए नहीं, तो 4 अंक तक इसको ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 10 से यदि गुना करते हैं तो आपको 720 जो है ये हो गया, 3 अंक तक पहुंचा है, इसमें और अभी कुछ इंक्रीज करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो है 4 से और गुना करेंगे, इसमें जो है 4 का जो है आपको 10 से तो नहीं हुआ, तो इसमें और 4 जोड़ के देखते हैं, 14 से यदि गुना करते हैं तो 14 से गुना करने पर आपको हो जाता है 008। समझ गए ना, अनुमान आपको लगा लेना है कि 10 से गुना किए तो इतना हो गया, यदि आपको 15 से गुना करेंगे तो आपको हो रहा है कितना, 1080 हो रहा है। तो 1080 जब आ गया तो देख लेते हैं इसका गैपिंग जो है 72 दिया हुआ है, तो 72 इसमें घटाएंगे तो 008 बचेगा, जो कि आपको इसका भी आपको मल्टीपल है, 72 से भी कट जाता है। लास्ट में देखिए 8 बचा, क्योंकि 40 से भागा देना है, तो 40 में 10 दिया हुआ है, 10 गुने 4, तो इसमें 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा आपको 8 होगा, लास्ट में शेष बचेगा, रिमाइंडर आपको 1 होगा, सॉरी रिमाइंडर आपको जो है 8 होगा, और 8 का कह रहा है वर्ग बताइए, तो हो जाएगा 64, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यदि इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो जो है इसको जो है मैंने कॉन्सेप्ट इसमें कोई काम नहीं करेगा, क्या करेगा, इसका अनुभव आपको, आप कितना मेहनत किए हैं, मैंने कितना दिन से पढ़ रहे हैं, यहाँ जो है आपको अनुभव पता करेगा, समझ गए ना। जैसे ही कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ दिया हुआ है 115, समझ गए ना, और यहाँ दिया हुआ है 110, यदि इस तरह के क्वेश्चन रहे और यदि कोई भी ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन रहे उसको हटा देना है, ई वाला खत्म हो जाएगा, 115 नहीं हो सकता, इस ई भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी चल के आगे चल के हम आपको बताएंगे। और इसमें देखिए ये दोनों गुना में है, तो क्या ये हो सकता है, एलसीएम नहीं होगा, जब भी होगा तो ये होगा। तो ये आपको जो है जब लंबे समय तक आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है खुद पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जो है किस तरह से हमको सोल्व करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको यदि सोल्व करने बैठ जाए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, पूरा जो है आपको पेपर को खराब कर सकता है, समझ गए ना। इसलिए किसी दूसरे व्यू से सोचना है, इस पर डिटेल से बता सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा बताने में, इसलिए जो है हम यहाँ से शॉर्टकट तरीका से आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को मैंने नहीं समझ में आए, चाहे आपको समझना चाहते हैं, मेरे माध्यम से समझना चाहते हैं कि सर आप बताइए इस पर डिटेल से, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं 29 91 दिया हुआ, 34 85 और आपको 48 79 दिया हुआ है। तो इसका महत्तम समवर्तक यक्स है, तो यक्स के अंकों का योग बताना है। आपको फास्ट तरीका से जो है आपको सोल्व करने के लिए बताए थे, किस तरह से सोल्व करना है। मान लीजिए कि यहाँ इतना दिया हुआ है, यहाँ इतना दिया हुआ, तो सबसे पहले नजदीकी अंक तक पहुंच जाएंगे, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करते हैं, समझ गए ना, तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपको 4, तो इसका मतलब हो गया आपको 41 82, इसका गैपिंग देखेंगे, समझ गए ना। यदि आपको 41 और 82 दिया हुआ है तो उसका गैपिंग चेक करने के लिए आपको क्या, अब तो आप घटाइएगा, कैसे घटाना है, तो अब ऐसे तो घटा देते हैं हम, कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, 6 और 9। अब कौन सी कर रहे हैं, इसका जो है आपको अंकों का योग बताना है, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपको 17 और 5, 17 5 22, ठीक है। अब 17 कैसे हम दूसरी तरीका से जोड़े, आप लोग जैसे भी जोड़ना है आप जोड़िएगा, इस अंकों का योगफल नहीं आना चाहिए, ठीक है। 15 7 22 जैसे जोड़ना है। तो यहाँ यदि आपको नहीं समझ में आए कि एलसीएम कैसे फास्ट निकालना है, थोड़ा सा हम बताते हैं, इस पर मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे होते हैं उसको समझ में नहीं आता है।
इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके बता देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4879। ऐसे तो कलम चलाने नहीं है एग्जाम में, समझ गए ना, एग्जाम में कलम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हम सोल्व करवा रहे हैं उसी तरह से फास्ट तरीका से सोल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं कितना दिया हुआ है आपको, 2091 दिया हुआ है। यहाँ 2091 जो है इसका इसका गैपिंग आपको करीब लगभग जो है आपको 14 के आसपास जा रहा है, और इसका गैपिंग आपको जो देखते हैं तो और ज़्यादा जा रहा है। तो क्या चीज़ हम करें कि इसका गैपिंग चाहे इसका गैपिंग के आसपास पहुंच जाए। हम देखते हैं कि इसका गैपिंग तक पहुंचना थोड़ा आसान होगा, समझ गए ना। इसके पास यदि कोई संख्या से गुना करे या भागा दे या कुछ भी करे, इसके पास यदि पहुंच जाते हैं तो आपको गैपिंग चेक करेंगे, गैपिंग चेक करके उसका माने आप महत्तम समवर्तक वहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कि इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें जो है आपको 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2, 8 और 4, मैंने 4182 होता है। इसका गैपिंग अभी चेक किए थे, इसका गैपिंग हो गया आपको 967, समझ गए ना। और कह रहा है सभी अंकों का जोड़ दीजिए, 9 6 15 हो जाएगा, 15 और 7 22। ठीक है, समझ में आया गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में बताइए, फिर से हम कुछ उपाय करेंगे बताने का। उसी तरह से इसमें भी कर रहा है, इसमें गुणनफल मांग रहा है, समझ गए ना। क्वेश्चन तो सेम है, सेम नहीं है मैंने अंक सेम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है उसी टाइप से सोल्व करना। इसमें देख लिए 1756 दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, तो इसमें जो है कितना से गुना करें कि आपको 48 के आसपास पहुंच जाएगा। 3 से गुना करेंगे, समझ गए ना। तो इसमें 3 से गुना यदि करेंगे तो आपको कितना जाएंगे, ये हो जाएगा छोटिया 18 और पंतिया 15 1 16, समझ गए ना, 17 3 51 1 52। यहाँ देखते हैं इसका दोनों का गैपिंग चेक करेंगे, कितना का गैपिंग हो जाएगा आपको 439 का। अब देखिए कैसे आप गैपिंग चेक करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कैसे फास्ट तरीका से करना है इसको थोड़ा बता देते हैं। जैसा ही आपको दिया हुआ है, बहुत सारा बच्चा को घटाने में बहुत टाइम लगा देता है, जोड़ने में टाइम लगा देता है, जोड़ने घटाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ देख लिए इतना लिख दिया है, और यहाँ कितना भी लाए हैं 568 लाए हैं। तो यहाँ भी आपको जो सॉरी 5268 लाए हैं, तो 52 जो है आपको 29, 52 29 यहाँ लिखेंगे। अच्छा इसका गैपिंग अब बताओ, आप तो फास्ट बता सकते हैं, 400 हो जाएगा गैपिंग। अब देखिए यहाँ 29 जो था, लेकिन यहाँ 68 है, 29 और 68 के गैपिंग कितना है आप तो बता सकते हो। 29 और 68 के गैपिंग कितना है, 39 का गैपिंग है, तो ये हो जाएगा 39। तो इस तरह से आपको जो है फास्ट तरीका से सोल्व करना है और वहां पहुंच जाना। यहाँ मांग रहा है कि गुना चाहिए, सबका गुना चाहिए, देख लेते हैं, या तो लास्ट डिजिट चेक किए, नहीं तो गुना करना भी आपको आसान है। कि बदनामा क्या टोटल से हो जाएगा 108 आंसर। इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं देना है, हम आपको समझाने के व्यू से ये सब लिख रहे हैं, समझ गए ना। आपको क्या करना था, मैंने जल्दी से बन देख लिए, 17 वहाँ दिया हुआ है, यहाँ 48 दिया हुआ है। 17 जो है आपको मैंने 48 तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे क्योंकि यह कॉमन हो जाएगा। और एक कॉमन जब हो जाएगा उसके बाद गैपिंग चेक करेंगे, और गैपिंग चेक करने के बाद वही हो जाएगा आपको एचसीएफ, और एचसीएफ का जो है गुना चाहिए उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल, हाँ दो संख्याओं का योगफल कितना है आपको 342 है, और उसका महत्तम समवर्तक आपको 19 है। तो इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। जैसा ही देखिए आपको 19 दिया हुआ है, तो इसका हम वर्ग सोच लेते हैं कितना होता है जी, आपको 361 होगा। ये दोनों का गैपिंग कितना है, इसका मतलब 19 का गैपिंग है, इसका मतलब 19 गुने 18 ही है, समझ गए ना। आपको इस तरह से सोचना है, 42 जो है 19 गुने 18 है। अब कह रहा है कि जो मैंने इसका चाहिए क्या चीज, जोड़ा चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए या 17 होना चाहिए, ऐसे हो सकता है, या 11 हो जाएगा, और 11 7 होगा, या आपको हो जाएगा 13 5। इसका मतलब तीनों को ऐसा जो है संभव है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए दोनों में से कोई कॉमन निकले, कोई कॉमन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों का जो है एचसीएफ आपको 1 होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ है, दोनों का तीनों का एचसीएफ, तो आपको आंसर हो जाएगा 3। समझ गए ना, फास्ट तरीका से सोल्व कर लेना।
और क्या चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी, बहुत तरह के पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप लोग यदि रूम पर बैठे हुए हैं तो आपको इस तरह से मेहनत करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या क्या कह रहा है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं रखिए कि एग्जाम में बैठेंगे और मैंने जो मन आएगा उसको अथी कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। आप रूम में पर बैठिए, ये क्वेश्चन को देखिए, 10 तरीका से सोचिए, तब आप जो है फास्ट तरीका से पहुंच सकते हैं। यदि आप एक तरीका से रट के बैठे हुए रहेंगे, एक तरीका से कि इसमें गुना कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, चाहे कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपको कि आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ ही नहीं सकता है। देखिए मैंने यहाँ क्या चीज़ सोचा, जैसे हम 19 देखें, इसके पास पहुंचने का प्रयास किया, 19 देखने के बाद हम इसके पास पहुंचने का प्रयास किया, समझ गए नहीं, वहां से हमको जो है आपको लास्ट वाला अंक निकल जाएगा। ये होता है 361। और ये दोनों का गैपिंग चेक करेंगे। गैपिंग तो आपको अभी चेक करने के लिए बता दिए थे, कितना का गैपिंग है 19 के, और कैसे गैपिंग है अभी चेक करने के लिए बताए थे। जैसे 342 दिया हुआ है, समझ गए नहीं, और यहाँ दिया हुआ है 361, तो आप जो इसको 342 मानिए, समझ गए नहीं, और 342 मान लिए तो कितना का गैपिंग हो रहा है आपको तो पता चल जाएगा कितना का गैपिंग है। इसका गैपिंग जो आपको 0 का, तो इसका मतलब 0 का गैपिंग है, तो आपको 61 और 42 का गैपिंग चेक कर लेंगे तो हो जाएगा 19 का। ठीक है, आप जैसे सोचते हैं, लेकिन फास्ट होना चाहिए सोचने का तरीका बस। इसमें भी देख लेते हैं, इसको 2 या 3 सेकंड में आपको आंसर देना चाहिए, यदि ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको ठीक नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं सबसे बड़ी कौन है इसमें, समझ गए नहीं, 12 दिया हुआ है सबसे बड़ा, तो 12 को मल्टीपल करते जाएंगे। अब देखिए 12 को 10 से गुना करते हैं तो 120 हो जाएगा। क्या 120 9 से कटता है? नहीं कटता, इसका मतलब और कुछ इस संख्या से गुना करेंगे, समझ गए नहीं, 3 से गुना कर देते हैं 12 तो ये 36, और 360 जो आपको सभी संख्या 12 से 9 से 6 से 8 से 3 से 10 से सभी से कटता है, इसका मतलब इसका जो है एलसीएम ही होगा। एलसीएम जब पता चल गया है तो कह रहा है आपको 12 घंटे में कितने बार, तो मैंने पहले निकाल लेते हैं इसको, कि हो जाएगा 6, मतलब 6 घंटा में आपको एक ही बार होगा, तो आपको 12 घंटा है तो 2 बार हो जाएगा, आंसर 2 होगा, समझ गए ना। इस तरह से आपको सोल्व करना। अब बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, हम बताते हैं एग्जाम में, वो इस तरह से करेगा, हमें पता है ना 2 9 6 और 8 3 10 और कुछ छूटा हुआ, इसका भी एलसीएम निकालेगा इस तरह से, 2 से पहले लगाएगा, 6 लगाएगा। अरे यार बूढ़ा हो जाएगा तब पर भी सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, समझ गए ना, इसलिए ऐसे तो कभी करना ही नहीं है। और क्यों नहीं करना है बता दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फास्ट तरीका से सोचना है। अभी हम क्या किए थे, पहले थोड़ा समझा देते हैं। सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़े, इसमें देख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या आपको 12 है। अब 12 को जो है गुना करते जाएंगे। देखिए यदि लास्ट में कोई 10 दिया हुआ है, कोई 0 दिया हुआ है, तो 0 गारंटी आएगा यहाँ, ये कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम पकड़ के बैठ जाना है, समझ गए ना, जो चीज हम बताते हैं उसको पकड़ लो। यदि यहाँ 0 है तो 0 जरूर आएगा एलसीएम में, समझ गए ना, तो 120, हम तो 120 तक पहुंच गए। अब क्या 6 तो कटता है, 8 कटता है, उसके बाद 3 कटता है, लेकिन 9 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसमें और 3 की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 12 में तो 3 है ये है, लेकिन 9 कटने के लिए 2 को 3 की जरूरत है, इसलिए 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360, और 360 हो गया एलसीएम। उसको बात कर रहा है कि 12 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में निकाल देना है, उसके बाद आगे पहुंच जाना है। ठीक है, इसको देखते हैं आपको, हाँ, इतना का महत्तम संवर्तक जो किसके बीच होगा ना, इतना का है। तो हम बताए थे आपको कितना हो जाएगा, इसका गैपिंग हो जाएगा इतना, किसके बीच है, 40 39, ठीक है, 35, इतना के बीच, इसका गैपिंग चेक करना है। बार बार बता रहे हैं कि महत्तम जो है निकालने के लिए सबसे नजदीकी अंक तक पहुंचेंगे और उसका जो है निकाल लेंगे, 3 1 2 और 3 5, ऐसा नहीं करना है, ऐसे भी करके देखेंगे तब पर भी वहीं पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे लिखने में टाइम लगेगा, समझ गए, मिलेगा 39, किसके किसके बीच है ये, मैंने 35 और 40 के बीच है। देखिए आप लोग वीडियो के शेयर करना, जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर पहले पहले बार आया है, थोड़ा सहयोग मिल जाएगा, तो आप लोग के लिए एक मैंने बहुत अच्छी तरह का कोर्स तैयार करेंगे। और उसमें क्या होगा
कि बहुत सारा बच्चे को फ्री कोर्स दे देंगे, जो जिसका गरीबी स्थिति बहुत ज़्यादा हो चाहे हालत ख़राब हो, तब उसके लिए हम मदद करेंगे, ठीक है। और जो राजा है मैंने थोड़ा मैंने आर्थिक रूप से मजबूत है, वो थोड़ा हमें भी कुछ दान दे देना, थोड़ा मोड़ा पैसा दे देना। पैसा क्या है, मैंने 200-400 का कोर्स होगा, वो कोर्स का दाम दे देना, और क्या करेगा, ताकि मेरा भी आपको काम बन जाए। और ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और उसका महत्तम समवर्तक 13 के गुणज है, ठीक है, 13 गुना है। जैसा ही 13 मिले, देखिए हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं, कॉन्सेप्ट फिर पकड़ लेते हैं। जैसा ही 13 मिले, एक बार बताते हैं, 7 हो, 13 हो, 11 हो, सॉरी 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, ये सब जो संख्या रहे, समझ गए ना, ये सब जो संख्या रहे, ये सब संख्या जैसे ही क्वेश्चन में मिले, आपको वहां रुक जाना है, रुकने के बाद इस पर काम करना है। जैसे ही 13 मिले, इसका मतलब एचसीएफ में आपको 13 है, तो इसमें क्या होगा कि यदि आपको एचसीएफ में 13 का गुना कर रहा है, इसका मतलब जो संख्या जो दूसरी संख्या होगा उसमें आपको जरूर 13 आएगा। क्यों? क्योंकि पहला में नहीं दिया हुआ है 13, दोनों में 13 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, समझ गए ना, एक में तो गारंटी ही गारंटी होगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं दिया हो, दूसरी संख्या देख लिए, 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर, समझ गए ना, 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर पर पहुंच जाएंगे। और कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, जैसे ये सब जो नंबर बताए हैं इसको ध्यान में रखना है, 13 का गुणन है, तब आपको पहुंच सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें आपको 10 14 में जोड़ने पर आपको 5 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 4 में क्या जोड़े कि आपको 5 से विभाजित हो, छू छूटेगा आंसर। देखो जैसे 10 है, 14 है, इसमें क्या जोड़े कि आपको 10 से 5 से भागा चल जाए, 5 से भागा जाने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, समझ गए ना, इस तरह से होना चाहिए आपको। लास्ट में आप 5 से भागा देने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, दुए को अंक जो है पॉसिबिलिटी है, क्या करा इसमें क्या जोड़े कि आपको 5 से विभाजित हो जाए। देखिए इसको 4 तरीका 5 तरीका से सोल्व करेंगे, 3 से भी चेक करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, समझ गए ना। इस तरह से आपको जब रूम पर बैठे हुए हैं तो आपको जो है ये सब सोचना है। जब बार बार रिसाइकिल करेंगे, बार बार ये सब चीज को जब सोचेंगे, तब आपका देखना एक दिन, जैसे मान लिया जाए एक दिन इतना फास्ट आपको कैलकुलेट मैंने मैथ बनाने का तरीका हो जाएगा कुछ कहे, समझ गए ना। इसलिए आपको खूब मेहनत करना है और सिलेक्शन तक पहुंचना है। इस बार देखना ना, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, लगभग 50 लाख से ज़्यादा बच्चा भर दिए फॉर्म तो उस अनुसार से आपको मेहनत करना है, एक सीट पक्का आप लोग को करना ही करना। और कुछ दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इस वीडियो से जो है आपको उसको रिलीफ मिलेगा, जिसको टाइम नहीं बचता है उसको तो फायदा ही फायदा करेगा। और जो बच्चा जो है मैंने 10 मिनट या 15 मिनट में सोल्व कर लेते हैं, तो उसे भी वीडियो को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, समझ गए ना, इसलिए आपको जो है ध्यान दें। और महत्तम समवर्तक से ये कैसे क्वेश्चन है, और छूट गया कहीं, क्वेश्चन लगता है गलत दे छपा, समझ गए क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया कुछ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया हुआ, ठीक है। उन संख्याओं में से एक 50 है, तो आपको दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 50 से 50 का दुगना तो आपको 150 का आधा हो जाएगा 75, 75 और 25 125 आंसर। इतना फास्ट आपको जाना है, समझ गए। हम कंसेप्ट करवा के गए हैं, इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें कंसेप्ट को बता दिए थे। क्या बताए कि यदि यहाँ आपको जो है कोई संख्या दिया हुआ रहे और नीचे वाला संख्या उससे कटे, जैसे 2 से कटा तो इसको 2 से भाग दे देंगे, इसमें तो हो जाएगा 75। और वही तो कह रहा है, एक संख्या निकल गया 75 और एक संख्या पहले ही से दिया हुआ है आपको 50, समझ गए ना।
तो आपको 75 और 50 जोड़ देना है तो हो जाएगा 125। नहीं तो बच्चा ऐसा हम करके दिखा देते हैं एक बार। N1 N2 ठीक है, और LCM। अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, समझ गए ना, LCM एक चीज और बताते हैं आपको। एक जो आपको दिया हुआ 50, दूसर का तो हमें पता करना है, समझ गए ना, और यहाँ दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ। इसको भागा देते हैं, x का मान पता चल लगा लेंगे, इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 75। x का मान आपको निकल गया 75। अब कुछ कह रहा है कि आपको जो पहली संख्या 50 दिया हुआ है और दूसर की संख्या का योग, देखिए दोनों संख्या का योग मांग रहा है, समझ गए, तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे। 50 पहले से था और 75 अभी लाए हैं, तो हो जाएगा 125, ठीक है। यदि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसको नहीं लिखना है, समझ गए, इसको नहीं लिखना है। यदि लिखना भी पड़े तो शॉर्ट तरीका लिखेंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे, LCM नहीं है, L लिख देंगे, यहाँ H लिख देंगे। यदि लिखने का मन है तब, ऐसे तो फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है। देखते हैं आपको पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और पहली 3 भाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक अनुपात। तो पहली जो है आपको 4 का इसका जो है लघुत्तम समवर्तक निकाल देना है, तो पहली 4 को अभाज्य संख्या चुनेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27, ठीक है, इतना हो जाएगा। और 3 जो है भाज्य को लेना है तो आपको 2 4 छो ले सकते हैं, इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 105, और अनुपात मांग रहा है तो हो जाएगा, ठीक है आंसर। हाँ देखिए, पहले कह रहा है क्या चीज, आपको पहली 4 अभाज्य संख्या का चाहिए, तो एक जो आपको ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक, और तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे और 7 लेंगे। तो इसका चाहिए क्या चीज, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए देखिए, इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा है, कोई भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सभी संख्या को गुना करना है। तो पहले 5 को 2 से गुना कर देंगे, 10 हो जाएगा, समझ गए ना। 10 को जो है आप क्या करेंगे, 7 और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21, तो 210 हो गया। अनुपात मांग रहा है, अब कह रहा है कि आपको 3 को चाहिए भाज्य संख्या, भाज्य के मतलब को जो होता है 3 को भाज्य चाहिए, इसका मतलब 2, और इसमें पहली लिखा हुआ है, पहली पर ध्यान देना है, पहली, तो 2 4 और 6, इसका HCF ज्ञात करना है। HCF क्या कहता है, जो तीनों में कॉमन निकले, तीनों में आपको कॉमन क्या निकल रहा है, 2 का कॉमन निकल रहा है, तो 2 से भागा देंगे इसमें, समझ गए, तो हो जाएगा मैंने 105, और नीचे बच जाएगा, एक अनुपात भी चाहिए तो, ठीक है। 2 सेकंड में आंसर दो, देखते हैं कौन बच्चा जो है 2 या 5 सेकंड में आंसर देता है। और आप लोग जो कमेंट में जरूर कुछ लिख दीजिए, समझ गए नहीं, कमेंट में लिखिएगा तो हमें लगभग जो 1 साल तक कमेंट देखेंगे, क्यों, क्योंकि पहली पहली यूट्यूब पर आए, हमें तो पता नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, लाइव है नहीं, क्योंकि बच्चा जब जुटेगा तो उसके बाद लाइव भी आएंगे। समझ गए ना, तो आप लोग कमेंट कर देना, मात्र 2 सेकंड में आंसर आना ही आना है। करवाते हैं हम 18 जोड़ने पर, और यहाँ देखिए मैंने आपको 45 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका मतलब डिजिट सम 9, डिजिट सम 9, जिसका डिजिट सम 9 में वो आंसर, इसका डिजिट सम 9 में नहीं,
इसका देखिए, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम कितना है 4, हाँ इसका 9 है, आंसर हो जाएगा। आपको इतना फास्ट जो सोल्व करना है, समझ गए। डिजिट सम, अब देखिए सब बोलने लिखने कट करने में टाइम लगता है, ये आप लोग नहीं बोलना कि सर आप तो 2 सेकंड में काटने कूटने में लगा देते हैं। यदि शांत रह के दिमाग से सिर्फ सोचा जाए तो 2 सेकंड या 5 सेकंड, समझ गए ना। और ये कैसे होगा, आपको जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए देखे, यहाँ 18 का देखते हैं डिजिट सम, यहाँ 45 36 को और दे दिए। नहीं तो बहुत सारा तरीका, 28 से भी चेक कर सकते हैं क्या इस 7 से कटता है, उसको भी चेक कर सकते हैं, इस 7 से नहीं कटता, इस 7 से कटता है 7 से। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, फिर 9 से, फिर जैसे भी है आपको 2-3 तरीका से इसको चेक कर लेना। वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जो 4, 5 और 6 से भाग देने पर आपको शेषफल 3 बचे। यदि 5 से भाग देते हैं तो लास्ट में होना शेषफल 3 बच, शेषफल 2 बचने के लिए या तो लास्ट में होगा 7 नहीं, या होगा आपको 2 होगा, तभी 2 शेषफल बचेगा, समझ गया ना। ठीक है, और 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, यहाँ भी देख लीजिए 6 से भाग देते हैं 55 हो जाएगा, तो यहाँ भी बचता है। और लेकिन यहाँ भी एगो है, इसको भी चेक करना है, लेकिन यहाँ तो देख लिए 5 से यदि भागा देंगे तो आपको हमको 2 शेषफल चाहिए, आंसर वहाँ होगा, समझ गए ना, इसको पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको माइंड में ये सब चीज सोचना है और सोच करके ही आपको आंसर तक पहुंच जाना है, समझ गए ना। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कि इसको लघुत्तम निकालो, ये करो, घटाओ, जोड़ो, ये सब क्या बकवास है, आज के डेट में अब नहीं चलेगा ये सब। यदि कोई टीचर आपको बता रहा है कि इसको लघुत्तम निकालो, एक करो, उसे भाग दो, तो माने आप उस टीचर को तो आप नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अपना खुद दिमाग लगाओ कि आप उतना दिन से पढ़ रहे हैं सब बच्चे, क्या आपको लगता है कि बहुत सारा बच्चे पढ़ करके कोर्स सिलेबस पूरा कर करके एग्जाम में गया और कहता है सर मेरे साथ टाइम नहीं बचा। मैं तो कहता हूँ कि यदि 1 घंटा का है ना, आपको 1 घंटा का पेपर है, तो आप 30 मिनट में पूरी पेपर को कर लेंगे 80 क्वेश्चन, समझ गए ना। बहुत सारा बच्चा तो 25 मिनट में कर लेता है, 20 मिनट में भी कर लेता है, क्योंकि 5 मिनट में मैथ कवर कर लेगा, 7 मिनट में रीजनिंग कवर कर लेगा, इस तरह से उसको कितना टाइम, 7-5-12 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, बाकी जो जीके जीएस में हिंदी तो टाइम लगता है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट यदि आप सीखते हैं तो गारंटी जो है आपको स्पीड बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, आज न बढ़े कल न बढ़े 3 महीना बाद बढ़े, लेकिन अगला SSC GD में बढ़ जाए, लेकिन जरूर बढ़ेगा, लेकिन बार बार वीडियो को चेकअप करते रहना है, देखते रहना है, तो संभव है। ठीक है, और यदि यहाँ तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, फास्ट तरीका से करवा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोल रहे थे सर आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता है शॉर्ट कीजिए, तो आज जो है बहुत कम समझाए हैं आप लोग को, समझाने में कटौती किए हैं, फास्ट तरीके से कैसे सोल्व किया जाता है उसको हम मैंने सिर्फ ध्यान में रखें। हालांकि सब वीडियो पर डिटेल से समझाएं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, खूब कीजिए और सिलेक्शन पाइए। धन्यवाद।